वेलकम ट्वेल्व कंप्यूटर साइंस। तो लास्ट टाइम हमने इंट्रोडक्शन देखा था HTML का। आज वाई HTML देखते हैं, यानी HTML की ज़रूरत क्या है। द इंटरनेट इज़ एन इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स दैट एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विथ ईच अदर। तो आज हम इंटरनेट देख रहे हैं, इंटरनेट की दुनिया चल रही है। तो इंटरनेट क्या होता है कि नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स नेटवर्क्स में कनेक्टेड रहते हैं पूरी दुनिया में, और वो एक दूसरे के साथ अपना डेटा शेयर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। सो दैट इज़ इंटरनेट। नाउ द वर्ल्ड वाइड वेब WWW इज़ अ वास्ट इंटरकनेक्टेड लाइब्रेरी ऑफ इंफॉर्मेशन, आर्ट एंड कॉमर्स। तो सभी को पता है कि जैसे हम कोई भी वेब पेज ओपन करना चाहते हैं तो www.google.com, तो ये www जो वर्ल्ड वाइड वेब है, ये जो है ये एक लाइब्रेरी है जिसमें इंफॉर्मेशन, आर्ट, कॉमर्स ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अब www.google.com जैसे हम ओपन करते हैं तो ये एक सर्च इंजन है, तो वो भी एक वेब पेज की तरह दिखता है। हम उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन डालते हैं तो हमें वो इंफॉर्मेशन मिल जाती है। द वेब कंसिस्ट ऑफ सेवरल वेब पेजेस। अब इंटरनेट पे आप जैसे कोई गूगल क्रोम ब्राउज़र आप जैसे यूज़ करते हैं, उसमें आप स्टार्टिंग में जैसे गूगल ओपन करते हैं तो वो भी एक वेब पेज है। आप नंबर ऑफ़ वेबसाइट ओपन करते हैं और एक पेज दूसरे पेज के साथ कनेक्ट रहता है बाय यूजिंग लिंक, सो दैट कॉल्ड एज वेब पेजेस। सो HTML यूज टू बिल्ड वेब पेजेस। तो हम HTML में क्या कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं कि हमको वेब पेजेस कैसे बनाना है, ये हम इसमें इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। वंस वेब पेज इज बिल्ड इट कैन बी पब्लिश ऑन द इंटरनेट। जैसे कि हम पहले वेब पेज बना लेते हैं तो उसके बाद हम उसको पब्लिश करते हैं। अब पब्लिश करने के लिए आपको डोमेन खरीदना पड़ता है। जैसे आपने GoDaddy सुना होगा, GoDaddy में आप कोई भी एक डोमेन खरीद सकते हैं। डोमेन यानी जैसे .com, .organization, .org, .in यानी इंडिया। तो ये जो डोमेन है वो आपको एक साल के लिए अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्राइस पे करके आपको ये डोमेन खरीदना पड़ता है। तो डोमेन खरीदने के बाद आप उसमें आपने जो भी वेब पेजेस बनाए हैं वो आप इंटरनेट पे पब्लिश कर सकते हैं। तो इसलिए ये हम पब्लिश इंटरनेट पे करेंगे। सो पब्लिशिंग मीन्स ट्रांसफरिंग वेब पेजेस टू अ सर्वर सो दैट पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड विल बी एबल टू रीड। तो एक बार आपने वेब पेजेस बनाए, आपने पब्लिश किए, तो पब्लिश करने के बाद वो सर्वर पे लोड हो जाते हैं और दुनिया में सब लोग उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सो देयर इज़ अ ह्यूज वैरायटी ऑफ वेब पेजेस। फॉर एग्जांपल वी हैव पर्सनल होम पेज, बिजनेस होम पेजेस, डायरेक्टरीज, लिस्ट ऑफ वेब पेजेस, सर्च इंजिन्स एंड आर्टिस्टिक प्रोजेक्ट्स। तो बहुत सारे वेब पेजेस रहते हैं। जैसे आप कोई भी वेब पेज ओपन करो तो जो सबसे पहले दिखता है उसको हम होम पेज कहते हैं। बिजनेस के होम पेजेस रहते हैं, डायरेक्टरीज रहती है, सर्च इंजन है, गूगल है या याहू है, बिंग है, आर्टिस्टिक्स प्रोजेक्ट्स है। तो ये सभी जो चीज़ें बनाई गई है ये वेब पेजेस में ही बनाई गई है। वंस द वेब पेज इज पब्लिश्ड इट कैन बी एक्सेस बाय इंटरनेट टूल्स कॉल्ड वेब ब्राउज़र। तो आप जो वेब पेजेस बनाते हैं, पब्लिश करते हैं, उसको एक्सेस करने के लिए आपको इंटरनेट पे वेब ब्राउज़र यानी ऐसा टूल जैसे गूगल क्रोम एक वेब ब्राउज़र है, मोजिला फायरफॉक्स ये भी एक ब्राउज़र है। डिफ़ॉल्ट में इंटरनेट एक्सप्लोरर है, जैसे विंडोज 7 में इंटरनेट एक्सप्लोरर एक येलो कलर का रिंग ई के ऊपर रहता है। तो ये सब वेब ब्राउज़र है। ओपेरा है, ऐसे बहुत सारे वेब ब्राउज़र है। ये एक टूल है जिससे आप इंटरनेट के वेब पेजेस एक्सेस कर सकते हैं। तो देखिए इंटरनेट एक्सप्लोरर IE ये
डिफ़ॉल्ट सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का डिफ़ॉल्ट एक्सप्लोरर है, नेटस्केप नेविगेटर है, ऐसे बहुत सारे हैं. सो HTML कैन बी यूज टू बिल्ड एनी टाइप ऑफ वेब पेजेस. तो HTML में आप कोई भी वेब पेजेस बना सकते हैं. जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि सिंपल पेज, ये देखिए सिंपल पेज, हमने एक वेब पेज बनाया था, उसमें मैंने बॉडी में लिखा था दिस इज़ माय फर्स्ट वेब पेज. तो ये एक सिंपल पेज है. इसकी अभी व्यू सोर्स कोडिंग नहीं दिख रही है, वो भी दिखती है राइट क्लिक करने के बाद, इंस्पेक्ट में जाने का भी दिख सकता है. तो ये जो है ये HTML हेड ये कोडिंग है या प्रोग्रामिंग बोल सकते हैं. So it is universal language for classifying the function of different section of a document. तो ये एक HTML क्या है, यूनिवर्सल लैंग्वेज है. इसमें डिफरेंट सेक्शन होते हैं. इट डिफाइंस डिफरेंट पार्ट ऑफ योर पेज. इसमें आप डिफरेंट पार्ट ऑफ पेज बना सकते हैं. यू कैन इंडिकेट विच पार्ट इज़ अ टाइटल, विच पार्ट इज़ अ एड्रेस, विच पार्ट शुड बी एम्फेसाइज्ड एंड विच पार्ट शुड बी इंक्लूड एन इमेज एंड सो ऑन. तो इसमें आप टाइटल दे सकते हैं किसी पेज को, किसी पेज को एड्रेस दे सकते हैं, किसी पेज पे आप अपना मैटर लिख सकते हैं, किसी पेज पे आप इमेज गैलरी बना सकते हैं. जैसे आप कोई भी एक कॉलेज की वेबसाइट देख लो, तो आप उस वेबसाइट पे आपको कंप्लीट वेब पेजेस का एक इंफॉर्मेशन मिल जाता है. सो HTML क्लासीफाई पार्ट्स ऑफ योर डॉक्यूमेंट so that a browser can display it correctly. So HTML क्या है, एक टाइप का डॉक्यूमेंट है जो डिस्प्ले करता है. So this allows the document to be displayed on many different kind of platform. मीन्स आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये डॉक्यूमेंट्स, HTML पेजेस, वेब पेजेस आप देख सकते हैं. So that is the document is can display on different hardware having different operating system. फिर चाहे लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम हो, विंडोज 7 हो, विंडोज 10 हो, उबंटू हो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे, कोई भी हार्डवेयर पे आप HTML वेब पेजेस देखते हैं. बस टूल चाहिए आपके पास, वेब ब्राउज़र, जो नॉर्मली हम गूगल क्रोम ही यूज़ करते हैं. सो HTML इज़ डिज़ाइन टू वर्क नॉट ओनली ऑन अ सिंपल पीसीज बट आल्सो ऑन अ ग्राफिकल वर्क स्टेशन, डम टर्मिनल्स, नेटवर्क कंप्यूटर्स, हैंडहेल्ड डिवाइसेस एंड मच मोर. यानी HTML जो हमने डिज़ाइन किया है वो खाली पीसीज के लिए नहीं है, वर्क स्टेशन पे भी दिखता है. मीन्स नंबर ऑफ कंप्यूटर्स नेटवर्क में रहते हैं. डम टर्मिनल्स पे भी दिखता है. नेटवर्क कंप्यूटर्स, नेटवर्क में जो भी कंप्यूटर्स अटैच है नेटवर्क में है, वो उनके ऊपर भी आपको वेब पेजेस दिखते हैं. हैंडल डिवाइसेस मीन्स मोबाइल, लैपटॉप, पॉम टॉप जो भी है, सब के ऊपर HTML के वेब पेजेस अवेलेबल है. बस आपको वो एक्सेस करना आना चाहिए. सो HTML डॉक्यूमेंट कैन नॉट ओनली बी पुट ऑन कंप्यूटर स्क्रीन बट इट आल्सो ऑन अ प्रिंटर, फैक्स मशीन, TV सेट्स, गेम कंसोल, डिजिटल वॉचेस एंड टेक्स्ट टू पिच मशीन्स. यानी HTML आप खाली कंप्यूटर स्क्रीन पे नहीं, बट आप प्रिंटर में भी शेयर कर सकते हैं, फैक्स मशीन, TV सेट के ऊपर देख सकते हैं, गेम कंसोल, जो भी आप गेम प्ले कर रहे हैं वो भी एक HTML वेब पेज में बना रहता है. डिजिटल वॉचेस, जो आप रिस्ट वॉचेस आ रही है अभी डिजिटल, तो उसमें भी आप देख सकते हैं. टेक्स्ट टू स्पीच मशीन्स, तो जैसे आप स्पीच डिलीवर करते हैं तो वो भी एक HTML में लोड होता है. इवन ऑन फोन यू कैन हियर अ वेब पेज. तो फ़ोन पे आप जैसे कुछ बोलते हैं शब्द, वो भी वेब पेज सुनता. इसलिए हमको HTML की ज़रूरत है. तो इसके बाद हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ HTML. अब एडवांटेजेस बहुत सारे हैं. इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ HTML एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ HTML. तो कुछ पॉइंट देखते हैं. देयर आर सेवरल एडवांटेजेस ऑफ HTML. फर्स्ट, फॉर क्रिएटिंग HTML डॉक्यूमेंट व्हाट यू नीड इज़ ओनली टेक्स्ट एडिटर. जब भी आप HTML डॉक्यूमेंट
या वेब पेज बनाना चाहते हैं तो आपके पास एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए जो हम नोटपैड यूज़ कर रहे हैं। नोटपैड में आप यूज़ कर सकते हैं, कोई और नोटपैड यूज़ कर सकते हैं, वर्डपैड यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए कोई सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है, नो स्पेशल सॉफ्टवेयर इज़ रिक्वायर्ड। फॉर एग्जाम्पल इन विंडोज़ यू कैन यूज़ नोटपैड फॉर टाइपिंग अ HTML डॉक्यूमेंट। हमने इसके पहले भी एक एग्जांपल देखा है ताकि आपको आइडिया है कि HTML वेब पेजेस की जो कोडिंग लिखते हैं हम पहले नोटपैड में लिखते हैं, फिर उसको हम एज ए HTML सेव करके उसका HTML में रन करते हैं, तब वो वेब पेज रन होता है। सेकंड, HTML document can be created on any hardware platform using any text editor। तो आप HTML डॉक्यूमेंट कहीं भी कोई भी हार्डवेयर प्लेटफॉर्म पे यूज़ कर सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट एडिटर में, खाली वो टेक्स्ट एडिटर ही रहना चाहिए। सो यू कैन वर्क ऑन योर वेबसाइट इवन व्हेन यू आर अवे फ्रॉम योर यूजुअल कंप्यूटर। अगर आप घर से दूर है तो आप बाहर जैसे बैठे हैं तो वेबसाइट पकड़ो या कोई मोबाइल, तो आप कोई भी मीडियम से आप HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। So you will have, third point, you will have a much better concept of the structure of your page and understanding of why it works। तो आपको जो भी पेज हम क्रिएट करते हैं उसका स्ट्रक्चर आपको समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो जैसे हमने देखा कि HTML कैसे लिखते हैं, ओपनिंग टैग HTML, अब जो भी ओपनिंग करते हैं उसका क्लोजिंग टैग रहता है, HTML ओपनिंग टैग है। क्लोजिंग करते हैं तो स्लैश लिखते हैं, एंगुलर ब्रैकेट स्लैश HTML क्लोज, क्लोजिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट। तो इस तरीके से हम टैग्स देखने वाले हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर में लिखा जाता है, HTML हेड, टाइटल, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी, बॉडी क्लोज, HTML क्लोज, हमने ऑलरेडी देखा है। तो ये कंसेप्ट है, एक स्ट्रक्चर है जो आप पेज में लिखते हैं। तो इसको आपको एक बार समझ में आ गया तो स्ट्रक्चर तो सेम ही रहता है, बस कुछ उसमें टैग नए नए आते जाएंगे, आपको वो बनाना है और वेब पेज पे वो चेक करना है कि वो कैसे दिखता है। तो ये सब हम डिज़ाइन करने वाले हैं। फोर्थ पॉइंट, इफ़ समथिंग इज़ नॉट वर्किंग देन फाइंडिंग एरर इज इन HTML। अगर आपको वेब पेज पे कुछ भी ऐसा लगता है कि वहाँ पे नहीं आ रहा है, ना वर्क नहीं कर रहा है, तो आपको कुछ ही समझ में जो भी एरर आता है वो इजीली समझ में आता है, इतना हार्ड नहीं है जितना सी प्रोग्रामिंग जैसा है। सो HTML विल नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग फॉर इट्स यूज़। अब यहाँ पे आपको कुछ कॉस्ट या पैसे पे करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको एरर चेक करना है और वो एरर रिमूव करना है। सो देर आर नो एक्सपेंसिव लाइसेंसेस टू बाय और नो अपग्रेड्स और परचेज। यहाँ पे आपको कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ you can work independently and you need not to rely on vendor और program। आप फ्री में कर सकते हैं, किसी के ऊपर आपको डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं, किसी कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं, किसी प्रोग्राम के ऊपर डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है। आप इंडिपेंडेंटली ये काम कर सकते हैं। यू नीड नॉट टू वरी अबाउट योर एडिटिंग प्रोग्राम्स। अगर आपको एडिटिंग भी करना है तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है, यानी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कौन सा टैग कहाँ पे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक या टैग मिस्टेक या एंगुलर ब्रैकेट मिस्टेक, कोई भी छोटा मोटा मिस्टेक है तो आपको बाद में थोड़ी देर के बाद में समझ में आता है। सो लर्निंग HTML इज अ सिंपल दैन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो HTML सीखना बहुत ही ईजी है एज़ कम्पेयर टू सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ज़्यादा HTML सीखना बहुत ही ईजी है। तो यह हो गया एडवांटेजेस। जनरली इसके ऊपर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको ये 6 पॉइंट लिखने हैं 3 मार्क के लिए। उसके बाद देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ HTML। अपार्ट फ्रॉम सेवरल एडवांटेजेस HTML हैज़ अ सर्टेन लिमिटेशंस। फर्स्ट पॉइंट, HTML इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन अ ट्रू सेंस। तो अभी हमने देखा कि HTML क्या है, एक
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। आपको एक वर्ड लिखना है, उसको एंगुलर ब्रैकेट में क्लोज करना है और उसको हम टैग बोलते हैं। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, यहाँ पे आपको कोई भी दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ मैटर लिखना है। सेकंड पॉइंट, एनी सिंपल कैलकुलेशन कैन नॉट बी डन इन HTML। अब इसमें कैलकुलेशन भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। थर्ड पॉइंट, इट कैन नॉट बी यूज टू डिस्प्ले इवन डेट। यहाँ पे आपको डेट भी डिस्प्ले करने की ज़रूरत नहीं है। HTML में आपको सिर्फ प्रोग्रामिंग एक लैंग्वेज लिखना है। फोर्थ पॉइंट, द इंटरैक्टिव वेब पेजेस कैन नॉट बी बिल्ड बाय HTML। जो इंटरैक्टिव वेब पेजेस होते हैं, जो क्रिएटिव होते हैं, वो अभी आपको HTML में नहीं बनाना पड़ता है, वो सब आपको लिखना पड़ता है, तब वो रन करने के बाद आपको दिखता है। फिफ्थ, the web pages developed in HTML cannot behave like an application। अब जो वेब पेजेस डेवलप कर रहे हैं HTML में, वो एप्लीकेशन की तरह बिहेव नहीं करते। वो हम टूल से रन कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, उसको अपलोड करेंगे, वेब पेजेस पब्लिश करेंगे वेबसाइट पे, तो ये एप्लीकेशन नहीं है। 6, वेब पेजेस डेवलप इन HTML डू नॉट हैव देयर ओन इंटरफेस। जो भी आप HTML डेवलप कर रहे हैं, लिख रहे हैं, लैंग्वेज लिख रहे हैं, तो ये क्या इंटरफेस नहीं है, ये टेक्स्ट रिटर्न है, इसलिए इसको इंटरफेस की ज़रूरत नहीं है। इंटरफेस हम वेब पेजेस को रन करेंगे किसी टूल के ऊपर, जैसे ब्राउज़र के ऊपर, तो उसका इंटरफेस दिखता है। लिखना HTML लिखना यानी टेक्स्ट लिखना है। 7 पॉइंट, हाइपरलिंक इज प्रोवाइडेड इन HTML but for that we need a trip to server at step। तो हाइपरलिंक भी आप HTML में दे सकते हैं, बट जो आप वेब पेजेस बना रहे हैं उसको पहले सर्वर पे आपको अपलोड करना पड़ेगा और लिंक क्रिएट करके वो शेयर एक दूसरे के साथ शेयर करना पड़ेगा, तभी वो वेबसाइट के ऊपर एक लिंक पे क्लिक करने के बाद वो दूसरे लिंक पे जाता है। तो इस तरीके से हमने HTML की ज़रूरत क्यों है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या है, ये हमने देखा। ये जनरली एग्ज़ाम में आ सकता है 3 या 4 मार्क के लिए, तो आपको पूरे पॉइंट्स लिखने हैं। 7 पॉइंट है, आप अपने हिसाब से भी पॉइंट बना के लिख सकते हैं, बट पॉइंट रिलेटेड होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय।